पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मुख्य उपलब्धियां और जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो हमारी कार्रवाई चल रही है उसकी उपलब्धियों के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा। मद्य निषेध और पूर्ण नशाबंदी हमारी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता के तहत न केवल राज्य के अंदर बल्कि राज्य के बाहर भी जो अवैध तरीके से बिहार में शराब भेजने की कार्रवाई होती है उस पर भी लगातार आसूचना रखी जाती है। और उसी क्रम में हमारी मद्य निषेध इकाई के द्वारा एक बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बिहार मद्य निषेध इकाई द्वारा लगातार बड़े शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई के भय से शराब कारोबारियों के द्वारा हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल से शराब की बड़ी खेप मंगाकर सीधे अब बिहार में नहीं भेजी जा रही, बल्कि इन्होंने अपना तरीका बदला और बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में शराब मंगाकर और वहां उसको स्टोर करते हैं, भंडार करते हैं और वहां से छोटे छोटे वाहनों से बिहार में लाते हैं। ऐसी सूचना बिहार पुलिस को मिली और इसी क्रम में बिहार पुलिस के द्वारा अभी 2 दिन पहले झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के टाउन थाना एरिया के अमरपुर बड़गावा टोला में छापामारी कर 2 अवैध शराब से भरे गोदामों को पुलिस ने जब्त किया और कुल 13,998 लीटर मतलब लगभग 13,800 लीटर शराब, विदेशी शराब, पूरा गोडाउन भरा हुआ था, उसको जब्त कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जो 3 अभियुक्त हैं वो सभी गोड्डा झारखंड के हैं, जिसमें एक अनिल ठाकुर, अनुज ठाकुर और एक मधु कुमार। 2023 में राज्य के बाहर की बहुत बड़ी छापामारी ये हुई है, उपलब्धि हुई है। और दूसरी बड़ी कार्रवाई, इससे पहले एक कार्रवाई हुई थी जो 10 फरवरी को हुई थी, जिसमें कि जो ये 10 फरवरी को कार्रवाई हुई है, इसमें हम लोगों ने गोड्डा में कांड दर्ज कराया और उसका अनुसंधान अब हो रहा है, जिसको हम लोग आगे भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं अपनी आसूचना इकाई के द्वारा। 16 और 17 जनवरी को झारखंड राज्य के दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में बिहार बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने छापामारी की थी। बिहार बॉर्डर से झारखंड में 8 किलोमीटर की दूरी पर ये शराब का डंप बनाया था और उसमें हम लोगों ने 7,201 लीटर शराब बरामद की थी और ये जो है 13,798 लीटर शराब बरामद की गई। उस बरामदगी में 10 चक्का का कंटेनर भी बरामद हुआ, एक 6 चक्का का ट्रक बरामद हुआ, एक पिकअप गाड़ी बरामद की गई और कुल जैसा आपको बताया 7,201 लीटर शराब बरामद की गई। तो शराब के विरुद्ध में ये बड़ी कार्रवाई हमारी जो उपलब्धि हुई है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसी क्रम में एक और अच्छी उपलब्धि हुई है जो आपको बता दें। अररिया पुलिस के द्वारा करीब 13 कांडों में वांछित शराब माफिया भोगेंद्र कुमार राय, उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष है, जो कि रानीगंज थाना का है अपराधी, और ये 13 कांडों में पहले से संलिप्त रहा और इसका एक मॉडस ऑपरेंडी था इस गिरोह का जो बाद में डेवलप हुआ, मैं आपको सारा बताऊंगा। इसने आसपास के कई जिलों में इसके ऊपर में केस दर्ज हैं और बहुत सारी ऐतिहासिक ब्यौरा है, पूरा उसका ब्यौरा है, मैं इसको आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। 13 कांड हैं इसके ऊपर में और 28 से 30 साल उम्र है। सबसे पहले इसकी जो आपराधिक इतिहास आया है वो 2019 में रानीगंज थाना कांड संख्या 303/19 27 अगस्त 2019 को इस कांड में एक 4 चक्का वाहन और एक 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी और शराब बरामद हुई थी। दूसरा कांड दर्ज हुआ रानीगंज 560/2020। इसमें इस अभियुक्त के अलावा अन्य अभियुक्त भी हैं। उसमें अंग्रेजी शराब का कारोबार करने का आरोप था और इसमें 112 लीटर अंग्रेजी शराब और 4 चक्का वाहन जब्त किया गया। उसके बाद रानीगंज थाना 312/21 हुआ। इसमें इसके गिरोह में संख्या बढ़ गई और ये 9 अभियुक्त इसमें शामिल हुए और अंग्रेजी शराब, एक पिकअप वाहन, एक 4 चक्का टाटा टिगोर कार और 134 लीटर शराब बरामद की गई। उसके बाद एक और केस दर्ज हुआ 358/21
इसमें एक पिकअप वाहन और 698 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। एक और केस हुआ 359/21, उसमें इस अपराधी और इसके बाकी अन्य अभियुक्तों के द्वारा सरकारी वाहन में ट्रक से धक्का मारकर शराब गाड़ी को रात में भगा ले गया, तो वो अपराध भी इसके विरुद्ध में दर्ज हुआ जिसमें नाजायज मजमा बनाकर और कुख्यात शराब वारंटी जो था माफिया, उसको पुलिस हिरासत से छुड़ाने, पुलिस बल के ऊपर हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने आदि आरोपों में इसके विरुद्ध में कांड दर्ज हुआ। इसमें इसकी मां को भी जेल में भेजा गया था। इन लोगों ने जब रेड करने गए तो पुलिस पर हमला किया। भरगावा थाना कांड 211/19, इसमें 210 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई और इसमें 14 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित था। RSOP कांड संख्या 717/19 दर्ज हुआ। इसमें अंग्रेजी शराब छुपाकर लाई जा रही थी, उसके ऊपर में आलू का बोरा लोड था और उस पिकअप गाड़ी को के चालक को गाड़ी सहित किडनैपिंग कर लिया और किडनैपिंग करके उसमें आलू छोड़ दिया और शराब का पूरा कार्टन उतार के ये लोग ले गए और उसमें ड्राइवर को भी पकड़ के ले गए और फिर ड्राइवर को छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की। इस पूरे गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन किया और इस कांड में कुल मिलाकर के 20 अभियुक्त पकड़े गए और 20 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। उस समय तक ये उस एरिया में काम करता था। बाद में इसने गिरोह अपना बड़ा बनाया और ऐसा पता चला कि बंगाल में रह करके वहाँ से शराब लेकर के बिहार में जो गाड़ियाँ आती थी उसका नंबर लोगों को उपलब्ध करा देता था और फिर बाद में यहाँ बिहार में उसको पीछा कर जबरन गाड़ी को ओवरटेक कर उसे शराब छीन कर बाकी लोगों को उपलब्ध करा देना, ये सब कांड भी रहता था। और कई बार चालक को भी लोग किडनैप कर लेते थे और चालक का अगर ATM कार्ड है तो उससे पैसे निकलवा के भी लूट लेते। इस प्रकार से एक बड़ा गिरोह था और भी 2 इसमें अभियुक्त हैं। तो कुल मिला के इसके विरुद्ध में हम लोगों ने अभियान चलाया और कुल 13 कांडों में इसका आपराधिक इतिहास है। इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी का जब पता चला तो विशेष टीम ने काम किया और अररिया पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से आसपास के और भी कई कांडों का उद्भेदन होगा और इस पर हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी जो सूचना है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको एक और जानकारी दे दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी हम लोगों का अभियान है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा स्मैक और गांजा तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी, उसी क्रम में मिठनपुरा थाना के 3 कोठिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई, उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं, इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा उसमें सामान बनाया गया था, उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया। तो अब वो सेफ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है। उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अभी भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी PVC पाइप था, अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है
जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं और एक सुई वाली घड़ी मिली है। तो हम सब चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये स्मैक और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं। वह पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए और वो झोले में रखा था। वो झोले में 2 झोले थे, एक झोले में इस तरह का बम जैसा सामान और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। तो अभी जैकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम लोग उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में जब पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई तो उसके आसपास के इलाकों में भी छापेमारी की गई। तो उसके पास में रहने वाले उमैर को पकड़ा गया, जो कि एक फेरी का काम करता है, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है। उमैर से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा बुलंदशहर पुलिस और बाकी सहयोग से भी वहाँ भी छापेमारी की गई है, परंतु उस घर पर भी, बुलंदशहर पर भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में जो करीब 600 ग्राम स्मैक और जो ठोस पदार्थ मिला है, 100 स्मैक की पुड़ियाँ मिली है, 5 कारतूस का खोखा भी मिला है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जो बम जैसा सामान मिला है वो 3 मिले हैं। 4 मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं। इस क्रम में जो कांड दर्ज किया है उसमें हमने एनडीपीएस की धारा लगाई है, यानी जो मादक पदार्थ की धारा है। हमने उसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगाया है और हमने उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है, चूँकि कारतूस के खोखे भी मिले थे। अब जो हमारे पास में एक व्यक्ति गिरफ्तार है, उसकी जो पूछताछ है उसके आधार पर और जो मोबाइल फ़ोन है उनके आधार पर आगे विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जैसे ही कोई उपलब्धि होगी हम आपको बता देंगे। क्या इसमें जम्मू कश्मीर कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में हमारी एटीएस की टीम भी वहाँ जांच कर रही है और जो भी एजेंसी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे तहकीकात भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं और आगे फॉलोअप एक्शन भी कर रहे हैं। जो घड़ी मिली है, क्या वो गाड़ी में ब्लास्ट की घड़ी? ऐसा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मैंने आपको वो सूचनाएं दी जो वेरीफाइड हैं, जहाँ तक हमारी सूचना आगे बढ़ी। 3 धाराओं में केस दर्ज हो गया और गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। बाकी जो पूछताछ में चीज़ें आई हैं उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है। राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, दोनों जगह हमारी टीमें काम कर रही। जैसा आपको बताया, बुलंदशहर भी गई थी, लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति है वो अभी फेरी करने वाला बताया गया। फेरी करने के क्रम में उसके जम्मू कश्मीर या साउथ के कई राज्यों में या बिहार में भी पहले आने जाने की सूचना मिली है, उस पर भी हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी कोई लिंक नहीं आया है और ये जल्दबाजी होगी कुछ कहना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं, एनआईए की जांच स्वतंत्र होती है, उसकी कोई सूचना मुझे नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह नशाबंदी को सफल बनाने के क्रम में जब छापेमारी हुई उसमें ये सारी बरामदगी हुई और उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिहार पुलिस के द्वारा अन्य राज्यों में जा करके भी हम लोग कर। सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्पेशल ब्रांच या किसी सीआईडी की तरफ से किसी से कुछ सूचना आप लोग? मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूँ। नवादा पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाले एक बड़े गिरोह का उद्भेदन किया। कुछ समाचार पत्रों, सोशल मीडिया में ये खबर भी छपी, मैं आपको बता देता हूँ। 12 फरवरी को नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चकवाई में साइबर अपराधी ज्योतिष कुमार अपने गिरोह के साथ अपने एक चाचा के निर्माणाधीन मकान, अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, उसमें कुछ अपराधियों के साथ मिल करके योजना बना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। उस सूचना के उपरांत एक विशेष टीम बनाई गई, उसमें 2 थानों की टीम शामिल हुई, उसमें 2 डीएसपी शामिल हुए और उसमें हमारी तकनीकी टीम भी शामिल हुई और उसने सब ने जब छापेमारी की तो वहाँ पर 17 साइबर अपराधी पकड़े गए। उन सभी पूछताछ की जा रही है। उसमें 17 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 2 लैपटॉप मिला है, 19 एटीएम कार्ड मिले हैं, 1 एटीएम स्वाइप मशीन मिली है, 1,15,000 रुपये और भी बहुत सारे डेटा भी मिले हैं लोगों को। तो कुल मिला के ये बहुत गहन अनुसंधान अब आगे बढ़ जाएगा
आप समझ सकते हैं, इतने सारे मोबाइल फ़ोन, इतना सारा डेटा एनालिसिस, अभी वो काम चल रहे हैं। उसमें जैसे ही कोई प्रगति होगी हम बताएंगे। ये भी हमारी प्रोएक्टिव एक्शन है। पुलिस को लगातार सूचनाएं भी मिल रही हैं, पुलिस सूचनाओं पर कार्रवाई कर। इसके अलावा अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई में बिहार एसटीएफ के द्वारा खगड़िया जिले के घोघल यादव और पांडव गिरोह के 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 12 फरवरी को हुई है और ये जो छापामारी हुई थी ये फरकिया दियरा क्षेत्र में छापामारी हुई। उसमें अवैध आग्नेयास्त्र में 2 देसी पिस्तौल और 7 जिंदा चक्र कारतूस बरामद हुए। इन अपराध कर्मियों के द्वारा दियरा क्षेत्र में रंगदारी मांगी जाती है, बलपूर्वक जमीन पर कब्जा किया जाता है। इनके विरुद्ध खगड़िया जिले में कई सारे कांड अंकित हैं। 2 अपराधी हैं, उनका नाम रिंकेश यादव, थाना चौथम, जिला खगड़िया, और अमलेश यादव, थाना चौथम, जिला खगड़िया के अपराधी हैं। इनको गिरफ्तार किया। प्रभा भारती की हत्या के संबंध में पिछले बार आप लोगों ने प्रश्न पूछा था। मेरे पास में सूचना जो अद्यतन आई है मैं आपको बता दूं। दिनांक 8 फरवरी को संध्या करीब 7 बजे ही महिला सिपाही प्रभा भारती, ये कटिहार में पदस्थापित है, इसका घर मुंगेर है। वहाँ से मुंगेर से कटिहार आने के क्रम में कोढ़ा थाना अंतर्गत ग्राम भटवारा के पास NH81 पर अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा जब वहाँ पर पहुँचा गया, उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया, बयान लिया गया और उसके पिताजी के बयान के आधार पर 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोढ़ा थाना में गंभीर मामलों में गंभीर धारा लगाते हुए 302 और SC/ST एक्ट भी लगाया गया। ये जो हमारी सिपाही थी ये SC/ST समुदाय से आती थी। इस घटना में लगातार छापामारी करते हुए 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अब्दुल कादिर, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया, और दूसरे मोहम्मद दानिश, थाना फलका, जिला कटिहार को आज तक की सूचना है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। जब सारे अभियुक्त गिरफ्तार होंगे तो घटना में और नया क्या पता चलता है हम आपको अवगत करेंगे। देखिए, अभी तक जो बात प्रकाश में आई है वो ऐसा पता चला है, हालांकि मृत सिपाही है, महिला है, किसी के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। उस बात को रखते हुए केवल इतना मैं कह सकता हूं अभी तक कि महिला सिपाही और प्राथमिकी अभियुक्त के बीच में कोई संपर्क था। उन संपर्क में बातचीतें होती थी और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो जब सारे अभियुक्त पकड़े जाएंगे हम सारी बात आपके सामने रख देंगे। इसके अलग चला रहे हैं ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत ALTF की कार्रवाई और वज्र की कार्रवाई। जनवरी का आंकड़ा मेरे पास में, इस जनवरी में जो हमारे पास में उपलब्धि हुई है बहुत अच्छी हुई है। जनवरी में कुल गिरफ्तारी 10,236, इस विशेष टीम वज्र टीम के द्वारा 10,236 गिरफ्तारी हुई है। पिछले 2022 का पूरा औसत अगर निकालें तो औसतन 1 माह की गिरफ्तारी थी 7,387, यानी कि पिछले साल के 2022 के औसत गिरफ्तारी से इस बार 38% ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है जनवरी में। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है पटना में 3,533, गया में 835, सारण में 587, मोतिहारी में 519 और औरंगाबाद में 470। इतने अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें हत्या से संबंधित जो अभियुक्त हैं उनकी संख्या 442, पुलिस पर हमला से संबंधित अभियुक्त 260, हत्या के प्रयास 1487, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 659 और अन्य विशेष जो हमारे अपराध थे उसमें 7,388। कुल 10,236 विशिष्ट अपराध के अपराध कर्मियों को इस विशिष्ट टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस पूरे अभियान में पूरे जनवरी महीने में 233 अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद हुए और 730 कारतूस भी बरामद हुए। तो हमारे ये वज्र टीम की जनवरी माह की उपलब्धि है जिसको मैंने आपके सामने रख दिया। थैंक यू। वो पुलिसकर्मियों से तेल मालिश करवा रहे हैं और जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई है 2 महीने पहले, तो उसमें क्या इफेक्ट है सर? देखिए, जांच रिपोर्ट जहां तक मेरी सूचना है प्राप्त हुई है और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जब वो आवश्यक कार्रवाई होगी, आपको पता है
कि गजेटेड ऑफिसर्स के लिए जो कार्रवाई है वो एक सक्षम प्राधिकार है, हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं। मैटर इज अंडर प्रोसेस एंड इन आवर कॉग्निजेंस। वीडियो की जांच हुई सर, सही पाया गया वो? जो हमारे पास में रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, हम आपको अवगत कराएंगे। सैप जवानों को सर कई महीनों से वेतन नहीं मिला पूरे बिहार में। किसके? 12 के जो सैप जवान हैं, नहीं, वो आप सैप जवान अलग हैं और डायल 112 का मामला अलग है। मैं आपको बता देता हूँ, वो एक्स आर्मी से आए हुए जवान हैं, सैप भी एक्स आर्मी से आए हुए जवान हैं, बट सैप अलग है और एक्स आर्मी के जवानों को जो डायल 112 में लिया गया है उसमें हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अभी वरीय पदाधिकारियों में प्रभार बदला गया है। अभी वहाँ पहले एडीजी थे, अभी नए एडीजी आ गए, हो सकता है उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। आपने इस प्रश्न को, समस्या को मैं सामने रखा, मैं दिखवाऊंगा और शीघ्र ही वेतन मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, जो मर्दन स्टेट की मीटिंग हो रही थी उसका आवेदन दिया है आर्थिक अपराध इकाई, तो क्या आर्थिक अपराध इकाई मामले की जांच करेगी या क्या कुछ अपडेट है? मुझे इसमें अपडेट आया नहीं है और जैसे अपडेट आएगा मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा।